हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण लेके आए हैं। अगर ये पूरे वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर इस वीडियो से आपको कंप्लीट हो जाएंगे और 2024 में यहीं से आप लोग को हूबहू 6 नंबर को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए भाई देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इससे सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक। तो कहता है बाबू कि कारक किसे कहते हैं? तो बोलना है कि कारक वे शब्द है जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंध रहता है, उसे कारक कहते हैं। और कोई पूछे कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर कोई पूछे भाई कि 8 भेद कौन कौन होते हैं, तो बोलना है कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगर कर्ता का चिन्ह पूछे तो ने बताना है, कर्म का चिन्ह को होता है, कारक का चिन्ह से होता है, संप्रदान का दिन के लिए होता है, अपादान से होता है, से अपादान से किस लिए? अलग होने के लिए होता है। तो से एहो है, से आओ, से एहो है कारक के साथ। तो कारक के साथ जो से है जोड़ने के लिए होगा और अपादान के साथ जो से लगेगा वो अलग होने के लिए, माने जुदाई होने के लिए, है ना, जुदा किसी से होने के लिए। जैसे पटना से घर जा रहे हैं तो पटना से घर हम क्या हुए? पटना से हम जुदा हुए, है ना। पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है ना। तो उसमें क्या होगा? अपादान हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, संबंध का चिन्ह का, के, का, की होता है, अधिकरण का चिन्ह में पर होता है और संबोधन का चिन्ह है, अरे, ओ होता है ना। चलिए, तो इतना समझ गए होंगे ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ट्रिक से याद करना है कि कर्ता ने कर्म को कारण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का की, है ना, अधिकरण में पे पर संबोधन, अरे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला है, अब आप लोग जवाब देना है, बनाना है क्वेश्चन। कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगर जो भाई 8 डी मार रहा है उसका आंसर सही हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 मिनट, आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, आप लोग बताइए जल्दी। कर्म कारक के चिन्ह बताइए। तो कर्म कारक के चिन्ह क्या होगा? ने, क्या होगा? कर्म कारक के चिन्ह बताइए। तो कर्म कारक का जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। क्या होगा? ने होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए आंसर हो जाएंगे, ने। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि कर्ता कारक के चिन्ह बताइए। कर्ता कारक के चिन्ह बताइए। तो इसका भी ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जो भाई ए मारा उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगर नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए, रट जाइए, है ना। आप लोग को अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको 6 नंबर आज कंप्लीट हो जाएंगे व्याकरण से। कहता है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बाबू? उसे कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो अगर जो भाई ए मार रहा है सर ए आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, कारक होगा। कोई दिक्कत? ए आंसर होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, क्रिया के करने वाले को कहते हैं। तो क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए। कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, कर्ता। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होगा? कर्ता। अगला 6ठा प्रश्न कहता है कि जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। तो आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर बी हो जाएंगे। आंसर बी होंगे। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा आंसर, उसका आंसर सही होगा। आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। आंसर बी होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक होगा?
तो कारक से एहो से है, एहो से है, अपदान में भी है, कारक में ही। तो कारक जोड़ने के लिए तो कलम से जब अमृता लिखेगी तो कलम के छोड़ के कि धर के तो संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, क्या होगा, कारक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएंगे, कारक। आंसर बी हो जाएंगे, कारक। आंसर क्या होगा, बी, कारक हो जाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला है कि वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें किस कारक की विभक्ति है, जैसे छत से कुछ कूद जाना, पेड़ से पत्ते गिर जाना, ये सब कुछ हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। क्या होगा, आपादान। तो आंसर कौन हो जाएंगे, डी। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी आंसर होगा इसका आंसर डी होगा, सही होगा, डी हो जाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो कहता है इस वाक्य में को न कह रहा है, को किस वाक्य की विभक्ति है। तो बताइए किस वाक्य की विभक्ति, कर्म का विभक्ति है। किस वाक्य की, कर्म की विभक्ति है। तो अगर जो भाई बी मारा कि सर बी का आंसर होगा, उसका आंसर सही है, बी सही है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला कहता है कि नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है। तो ने किस कारक की विभक्ति है, यही कह रहा है। तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कर्ता। अगर जो भाई ए मार रहा है कि सर ए आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, कर्ता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है। तो मित्र में कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर वो बताओ जल्दी, संबोधन। अगर जो बच्चा संबोधन बता रहा है कि सर बी आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, बी, संबोधन हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है। तो इसका कौन सा कारक हो जाएगा भाई, तो इसका अपादान हो जाएगा। अलग ना हो रहा है, स्टेशन जब स्टेशन से कहूँ जाएगा तो स्टेशन से जुदा होगा, अलग होगा, तो अपादान हो जाएगा। तो इसका अगर जो बच्चा ए बता रहा है कि सर ए होगा, अपादान होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा। किसी चीज़ से जुदा होना अपादान में चला जाएगा, किसी चीज़ से जुड़े ना कारक में चला जाएगा। चलिए इतना बात समझ में आया होगा। चलिए अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाए हो तो दबा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो किस कारक का प्रयोग, मतलब पेड़ पर बैठा है ना, पर तो अधिकारक का किसका होगा, अधिकरण का किसका होगा भाई, अधिकरण का। अगर जो भाई डी मार रहा है कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा, डी होगा, अधिकरण का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू कि राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति है, आप लोग बताइए जल्दी, किस कारक की, संबंध की, किसकी, संबंध। अगर जो भाई सी बता रहा है उसका आंसर सही होगा, सी, संबंध हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, संबंध का ही विभक्ति हो जाएगा। इसलिए आंसर जो बच्चा सी मार रहा है उसका आंसर सही है कि सर सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति है भाई, इसका सही आंसर संबंध, ये भी क्या हो गया, संबंध का ही विभक्ति है। अगर जो बच्चा सी मारा कि सर इसका आंसर भी सी होगा, उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति हो जाएगा, इसका भी आंसर संबंध ही हो जाएगा। अगर जो बच्चा सी इसका भी मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी किस कारक की विभक्ति है। तो किस कारक की विभक्ति है, तो इसका भी आंसर संबंध ही हो जाएगा। अगर जो बच्चा संबंध मारा है, सी आंसर मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 19वां प्रश्न, कहता है वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में
का किस कारक की विभक्ति है? तो किस कारक की विभक्ति है? संबंध का। संबंध का, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगर जो बच्चा ए मारा है कि सर ए आंसर होगा, उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है हे भगवान, यही लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। इस वाक्य में है किस कारक की विभक्ति है? तो किस कारक की विभक्ति हो जाएगा भाई? आप लोग बताइए जल्दी। 1 मिनट देख लेते हैं। क्या बिस्मा, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, बिस्मा यहाँ चल जाएगा। कहता है कि बिस्मा क्वेश्चन यहाँ है, देख लेते हैं। कहता है कि टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो किस कारक की विभक्ति होगा? अधिकरण का। क्या होगा? अधिकरण का होगा। 1 मिनट, क्या क्वेश्चन का होगा? अधिकरण का होगा। आंसर क्या होगा बाबू? अधिकरण। डी एक आंसर होगा ना। जो बच्चा डी मारा है उसका आंसर सही है। चलिए अब 21वां बच्चा ना, 21वां यह कहता है कि हे भगवान, यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। इस वाक्य में हे किस कारक की विभक्ति है? तो हे किस कारक का विभक्ति हो जाएगा? तो हे किस कारक की विभक्ति हो जाएगा? इस संबोधन का हो जाएगा। किसका? संबोधन का। इसलिए आंसर सी हो जाएंगे। अगर जो बच्चा सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए तो अब कारक हम लोग समाप्त कर दिए। अगर इतना आप प्रश्न रट जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो आने वाले प्रश्न, आने वाले एग्ज़ाम में 2024 में आपको 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अब सर्वनाम। सर्वनाम भी 3 नंबर के पूछते हैं। कारक से 3 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे, सर्वनाम से भी 3 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। तो अगर कारक आपको कंप्लीट हो गया तो 3 नंबर कंप्लीट है। अब सर्वनाम की ओर हम लोग चलते हैं। कहता कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कहना है संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मैंने कहता है कि संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुशी सुंदर है, सुंदरी है ना, खुशी सुंदरी है। तो इस प्रकार के संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो सब क्या हो गया? सर्वनाम हो। चलिए जैसे मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अगर कई बार पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद भी हम लिख दिए हैं। पहला 6 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला भेद होता है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब किसी चीज़ के निश्चित का बोध होता है कि वही आपका सामान ले गया, फलन, एकदम निश्चित बोध करा रहा है, तो निश्चित बात। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, कोई घर पर आया था, कौन आया था कोई पता नहीं, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैं क्या खाना खा सकूं? प्रश्न पूछ रहा है कि मैं क्या खाना खा सकूं? क्या मैं पढ़ने जा सकता हूं? तो प्रश्न पूछा क्या मैं पढ़ने जा सकता हूं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए तो इसी प्रकार अगर सर्वनाम के कोई भेद पूछे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद हम लोग आप लोग के सामने हम बता दिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पाँचवा होता है निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कहता है जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाले, श्रोता माने सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप लोग, वह आदि, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर कोई पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं भाई वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा द्वितीय पुरुष और तीसरा तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब मैं, हम, ये सब क्या होगा? प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष में जैसे तुम, आप, तुम्हें, आप लोग, ये सब क्या होगा? तो द्वितीय पुरुष हो गया। तृतीय पुरुष जो है वह, वे, उसकी, उनकी, ये सब क्या है? तृतीय पुरुष का मैंने एक तीसरे व्यक्ति के लिए जो बात चर्चा किया जाए उसे तृतीय पुरुष कहते हैं ना। वह, वे, उसकी, उनकी, है ना, तो तीसरे व्यक्ति के लिए बात हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, कहता है जिससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जिससे निश्चितता माने निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ए, वे, आप आदि, ये सब क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, यह गाय काली है, ये लोग चोर हैं, तो ये सब क्या है? एक निश्चित वाक्य के लिए हो रहा है, तो ये क्या निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, कहता है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि, सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई लड़का आया था, कौन आया था? कोई पता नहीं, कोई लड़का आया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई पता नहीं। कुछ लोग आपको खोज रहे थे, कौन खोज रहे थे? कोई पता नहीं, कुछ लोग खोज रहे थे। अब कोई अनजान गाँव के आदमी आया, हमारे गाँव में हमारे खोज रहे हैं, उसका कोई नाम पता कोई है ये नहीं, तो क्या हो गया? हम सोच रहे कि कौन खोज रहा है, डंडा लेके, है ना। चलिए, तो कुछ लोग आपको खोज रहे हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अब कहता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, क्या, क्यों आदि, ये सब क्या हो गया भाई? ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कौन आया है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या काम है, प्रश्न पूछ रहा है। क्यों आए हो, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निजवाचक सर्वनाम समझिए, कहता है जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं आदि, जो काम करे उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैंने कोई इसमें कोई की ज़रूरत नहीं, अपने आप चला जाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं यह काम करूंगा, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो गया। जो अपने स्वयं करे, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बनाने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो आदि, सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हो। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो क्या संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है बाबू, कहता है हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो बताना हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। जैसे 11 हम लिख दिए हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 11। कोची में? हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। 11 की 11 हम लिख दिए हैं और बता दिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है। कोई दिक्कत? और सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आप लोग प्रश्न बनाइए, कितना समझे? आप लोग प्रश्न बनाना है और बताना है। कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। कभी कभी 6 ऐसे लिख देगा, याद रखना। कभी कभी 6 ऐसे भी देता है, तो 6 ऐसे भी होता है, 6 ऐसे भी होता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ना बाबू, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो बच्चा सी मारा है कि सर सी होगा, 6 होगा, उसका आंसर करेक्ट है। अगला बताइए, कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगर जो बच्चा बी मारा है कि सर आंसर बी होगा, उसका आंसर करेक्ट है, 3 होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? आप क्या बताए हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर जो बच्चा बी मारा है कि सर आंसर बी होगा, उसका आंसर सही है, बी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगर जो बच्चा डी मार रहा है कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है
कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है, वह जो है इस सर्वनाम है। अगर जो बच्चा ए मार रहा है कि सर आंसर ए होगा, उसका आंसर सही है, एक आंसर ए होगा। अगर जो ए मारा है उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद जो है वो संबंधवाचक है। अगर जो बच्चा ए मार रहा है कि सर ए होगा, उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो अगर जो बच्चा प्रश्नवाचक सर्वनाम मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है, सी ही करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप जो है बाबू ये निजवाचक सर्वनाम आपकी ये पढ़ाए थे, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू बताइए। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जो भाई बी मारा है कि सर आंसर बी होगा, उसका आंसर सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नांकित में से निश्चयवाचक सर्वनाम चुने, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम चुनना है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। अगर जो बच्चा डी मारा है कि सर आंसर डी होगा, उसका आंसर सही है, यह होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम चुनने के लिए कह रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा, कौन। अगर जो बच्चा बी मारा कि सर आंसर बी होगा, इसका आंसर सही होगा, बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका सही होगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर जो बच्चा डी मार रहा है कि सर आंसर डी है इसका होगा, उसका आंसर सही है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगर जो बच्चा सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगर आप लोग को याद नहीं है तो कॉपी में बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। कहता है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। तो मैं कौन सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगर जो बच्चा ए आंसर मार रहा है, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ए खाली स्थान सर्वनाम है, तो क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगर जो बच्चा ए मार रहा है कि सर खाली स्थान में ए भरा जाएगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा और वैसा किस समास का क्या है, द्योतक है ना, वही लिखा है द्योतक है। तो इसका बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। इसका सही आंसर संबंधवाचक हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएंगे। जो बच्चा सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू, तो इस संबंधवाचक का उदाहरण है। अगर जो बच्चा डी मारा है कि सर डी आंसर होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कहता है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जो बच्चा बी मार रहा है कि सर एक आंसर बी होगा, उसका आंसर सही है, करेक्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर जो बच्चा डी मार रहा है, उसका आंसर सही है, डी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई बताइए जल्दी। उसे कहते हैं
प्रथम पुरुष। अगर जो बच्चा ए मार रहा है कि सर ए होगा, प्रथम पुरुष होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग? मध्य पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति सुन रहा है उसको मध्य पुरुष कहते हैं। तो जो बच्चा बी मार रहा है कि सर बी आंसर होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम है तो कौन है? मैं जो है, क्या मैं जो होगा, मैं होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है। राजेंद्र पुस्तक सीता में, तो मैं हो जाएगा इसका आंसर सही। क्या हो जाएंगे? मैं। चलिए तो डी वाले आंसर सही हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन तो इसको सी कर लेना है, इसको डी कर लेना है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, है ना? ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए जो सी के डी कर लेना है और सी डी को सी कर लेना है और सी को डी कर लेना है और आंसर लगा देना है मैं। कोई दिक्कत? चलिए तो इसी प्रकार के वीडियो अगर पसंद आए होंगे, अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना? अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन उनको तक भी पहुंच सके, है ना? सब्सक्राइब करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग के सहयोग से ही इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, है ना? चलिए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।